रेखा के माता पिता एक सड़क दुर्घटना में अंधे हो गए थे। रेखा के पिता लड्डू बनाकर बेचा करते थे। उन्होंने लड्डू बनाने का तरीका रेखा को भी सिखा रखा था। इसलिए रेखा स्कूल से घर आने के बाद रोज लड्डू बनाकर तैयार करती थी। रेखा के बनाए हुए लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट होते थे। सुनो लड़की, मेरी यहीं पर एक मिठाई की दुकान है। तुम्हारे जितने स्वादिष्ट लड्डू मेरे कारीगर नहीं बना पाते, इसलिए मैं तुम्हें लड्डू बनाने का ऑर्डर देता हूँ। तुम मेरे लिए ढेर सारे लड्डू बनाकर लाओ। उसके बाद रेखा अपने घर चली जाती है और लड्डू बनाने का काम शुरू कर देती है। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में रेखा बहुत सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेती है। लेकिन उसी रात कंचन नाम की एक लड़की चुपके से रेखा के घर में दाखिल होती है। उसके बाद वह रेखा और उसके माता पिता के चेहरे पर बेहोशी की दवाई छिड़क देती है, जिस वजह से वह तीनों नींद में ही बेहोश हो जाते हैं। फिर कंचन एक एक कर रेखा के घर में रखे सारे लड्डू चुराकर अपने घर ले जाती है। अगले दिन जब रेखा की आंख खुलती है तो अपने घर के लड्डू गायब देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। अरे ये क्या हो गया, मेरे सारे लड्डू चोरी हो गए। अरे बाप रे, मैंने कितनी मेहनत से लड्डू बनाए थे, अब मैं क्या करूंगी। बेटी तू चिंता मत कर, उस चोर को एक ना एक दिन कड़ी सजा जरूर मिलेगी। तूने मेहनत की है ना, तेरी मेहनत कभी बेकार नहीं होगी। तू फिर से लड्डू बना ले। रेखा दोबारा लड्डू बनाने का काम शुरू कर देती है। फिर लगातार कई दिनों की मेहनत के बाद रेखा फिर से बहुत सारे लड्डू बना लेती है। लेकिन इस बार भी कंचन रेखा के घर से सारे लड्डू चुरा कर ले जाती है। अरे रेखा, ला मुझे किराया दे। पिछले महीने तूने कहा था कि तू इस महीने मुझे 2 महीने का किराया एक साथ देगी। अरे ये क्या, मैं तो किराए के बारे में भूल ही गई थी। मेरे सारे पैसे तो लड्डू बनाने में खत्म हो गए। सुनिए सेठ जी, दरअसल इस वक्त मैं बहुत परेशान हूँ। आप मुझे कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए। मुझे लगता है तू मुझे बेवकूफ बना रही है। देख, अगर मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो तुझे ये घर खाली करना पड़ेगा। फिर देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं, लेकिन रेखा के पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। 2 दिन पूरे हो गए। चलो अब तुम तीनों मेरा घर खाली कर दो। रेखा और उसके माता पिता के पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वह तीनों दुखी होकर घर खाली कर देते हैं। उसके बाद तीनों शहर की ओर चल देते हैं। लेकिन जंगल के रास्ते में पहुंचने पर उन्हें अपने सामने एक विचित्र नजारा दिखाई देता है। जंगल के रास्ते पर एक सुंदर राजकुमार और उसकी बगल में एक विशाल कौवा बेहोश पड़ा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग उन दोनों को रस्सी से बांधकर उन्हें जलाने की कोशिश कर रहे थे। अरे ये क्या, ये सभी लोग तो इस राजकुमार और इस विशाल कौवे को जलाकर मारना चाहते हैं। मुझे इन दोनों को बचाना होगा। उसके बाद रेखा अपनी पोटली से मसाले बाहर निकाल लेती है। फिर वह मसालों के साथ ढेर सारी लाल मिर्च पाउडर मिलाकर उन सभी लोगों के ऊपर फेंकना शुरू कर देती है। आंख में लाल मिर्च के जाते ही वे सभी जोर जोर से रोने लगते हैं। तभी मौका देखकर रेखा उन दोनों का डंडा छीनकर उनकी खूब पिटाई करती है। थोड़ी ही देर में वे सभी बेहोश होकर जमीन पर गिर जाते हैं। फिर रेखा राजकुमार और उसके कौवे के चेहरे पर पानी छिड़ककर उन्हें होश में ले आती है। मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे चाचा राजा बनने के लिए मुझे जान से मारना चाहते थे। उसके बाद राजकुमार फोन लगाकर अपनी जादूगरनी आंटी को वहां बुला लेता है। थोड़ी ही देर में एक सोने की चिड़िया के ऊपर सवार जादूगरनी वहां आ जाती है। मैं इन सभी को हमेशा के लिए तहखाने में कैद कर दूंगी और साथ ही तुम्हारे चाचा को बंदर बनाकर जंगल में छोड़ दूंगी। सुनो लड़की, राजकुमार की जान बचाकर तुमने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं तुम्हें इसका इनाम दूंगी। फिर वह जादूगरनी इनाम के तौर पर रेखा को काली बिल्ली से बना एक सुंदर घर दे देती है। ये जादुई काली बिल्ली घर हमेशा तुम्हारी मदद करेगा। तुम अपने माता पिता के साथ इस घर में आराम से रहो। उस घर को देखकर रेखा बहुत खुश होती है। फिर वह उस काली बिल्ली घर को लेकर अपने माता पिता के साथ वापस अपने गांव लौट जाती है। हमें ये जादुई काली बिल्ली घर तो मिल गया, लेकिन पैसे कमाने के लिए मुझे कोई ना कोई काम करना पड़ेगा। मेरे होते हुए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है रेखा। मैं तुम्हारे लिए जादुई बिल्ली प्रकट करूंगा
उसके द्वारा जादुई चीज प्रकट करके अपने साथ साथ तुम दूसरों की भी सहायता करना। उसके बाद काली बिल्ली घर की खिड़की से ढेर सारी बड़ी बड़ी बिल्लियां बाहर निकलने लगती है। यह देखकर रेखा बहुत खुश होती है। उसके बाद रेखा एक बिल्ली के ऊपर बैठ जाती है। फिर वह बिल्ली हवा में उड़ना शुरू कर देती है और बाकी की बिल्लियां भी हवा में उड़ते हुए उसके पीछे पीछे जाने लगती है। थोड़ी देर के बाद बाजार पहुंचकर रेखा लोगों को आवाज देते हुए उन्हें अपने पास बुला लेती है। ओए क्या बात है, इस लड़की के पास तो बहुत सारी जादुई काली बिल्लियां हैं। आखिर ये बिल्लियां क्या काम करती है? उसके बाद रेखा के इशारा करते ही एक बिल्ली अपने मुंह से ढेर सारी सुंदर सुंदर थालियां प्रकट करने लगती है। उन थालियों के ऊपर कई तरह की रंग बिरंगी मिठाइयां रखी हुई थी। यह देख सभी लोग हैरान हो जाते हैं। उसके बाद रेखा सभी लोगों को मुफ्त में मिठाइयां खिलाने लगती है। इस बात से सभी लोग बहुत खुश होते हैं। लेकिन तभी अचानक सड़क पर दो चोर किसी अमीर औरत का पैसों से भरा बैग लेकर भाग रहे थे। अरे पकड़ो पकड़ो, चोर चोर मेरे पैसे लेकर भाग रहे हैं। अरे कोई पकड़ो इन्हें। यह देख एक जादुई बिल्ली फौरन अपने आप को एक कार के रूप में बदल लेती है और उन दोनों चोरों का पीछा करने लगती है। थोड़ी ही देर में वह कार दोनों चोरों को टक्कर मारकर नीचे गिरा देती है। फिर उस कार के अंदर से दो बड़े हाथ बाहर निकलकर दोनों चोरों को पकड़ लेते हैं। फिर दोनों हाथ उन्हें रस्सियों से बांध देते हैं। यह जादुई कारनामा देखकर सभी लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं। लोगों की मदद करके रेखा को बहुत खुशी होती है और वह रोज इसी तरह लोगों का मनोरंजन करने के साथ साथ उन्हें उनकी जरूरत की सारी चीजें प्रकट करके देने लगती है। अरे ये क्या, इस रेखा के पास तो जादुई काली बिल्ली का घर आ गया। ये उड़ने वाली काली बिल्लियां बेचकर बहुत पैसे कमा रही है। मुझे किसी भी तरह इस घर पर कब्जा करना होगा। फिर कंचन एक जादूगरनी से एक जादुई बकरी खरीद कर ले आती है। उसके बाद वह जादुई बकरी पर बैठकर काली बिल्ली घर के पास पहुंच जाती है। फिर कंचन के इशारा करते ही बकरी अपने मुंह से लंबी रस्सियां प्रकट करके रेखा और उसके माता पिता को जकड़ लेती है। अरे ये सब क्या है कंचन, तुमने हमें रस्सी से क्यों बांध रखा है? आखिर तुम क्या चाहती हो? रुक जा, अभी बताती हूँ तुझे। चल मेरी जादुई बकरी, इन तीनों को जलाकर राख कर दे। फिर बकरी अपने मुंह से आग उगलना शुरू कर देती है। लेकिन तभी काली बिल्ली घर के अंदर से ढेर सारी बर्फ बाहर निकलकर बकरी के ऊपर गिरने लगती है। उसके बाद काली बिल्ली घर वहाँ पर एक बड़ी कड़ाही प्रकट कर देता है। उस कड़ाही के अंदर ढेर सारी मिर्ची भरी हुई थी। फिर वह कंचन और उसकी बकरी को उठाकर कड़ाही के अंदर डाल देता है। हाय मर गई रे, बचाओ बचाओ, कोई बचाओ मुझे, कोई मेरी मदद करो। देखते ही देखते कंचन और उसकी बकरी का शरीर मिर्ची के रूप में बदल जाता है। उसके बाद जादुई काली बिल्ली घर उन दोनों मिर्ची को उठाकर वहाँ से दूर फेंक देता है। इस तरह काली बिल्ली घर रेखा और उसके माता पिता की जान बचा लेता है।